नमस्कार बच्चों। चलें 12th क्लास का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमने इसकी डिफिनीशन बताई है, लिखा है हमको जांच करना है कि जो फंक्शन दिए हैं ये एकैक आच्छादक हैं कि नहीं। एकैक आच्छादक का मतलब, एक का मतलब होता है एकैक यानी वन वन, ठीक है, वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को हम बोले हैं कि इसको आप कह सकते हो इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन आप इसको बोल सकते हो, बोलते हैं। और दूसरी बात है आच्छादक मतलब आंटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? आंटू फंक्शन। और इसको अपन लोग सरजेक्टिव बोलते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और दोनों चीज़ जब हो जाती है, मतलब ए भी चीज़ और ए भी चीज़ दोनों यदि हो गई तो उसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ गए ना? यदि वन वन भी हो जाए फंक्शन, आंटू भी हो जाए, तो उस फंक्शन को चाहे वन वन आंटू बोलो और चाहे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलो, आप एक बात ही है। समझ गए ना? वन वन आंटू, एकैक आच्छादक मतलब वन वन आंटू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ रहे हो ना? तो पहले हम लोग वन वन दिखाएंगे, फिर आंटू दिखाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि जब हमको सवाल दिया है और चेक करना है तो देखना चाहिए हमको ये कि हमारा सेट क्या है। पहले पर हम बात कर रहे हैं, हमारा सेट दिया है n2n। हम लोग डिफिनीशन में क्या पढ़े थे? डिफिनीशन पे हम लोग पढ़े थे कि f सच दैट a टू b पढ़े थे। तो बोले थे कि ये चीज़ क्या है? आपका डोमेन, ए डोमेन है, और ये चीज़ क्या है? आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और कोडोमेन भी प्राकृत संख्या है। समझ रहे हो ना? ये जो तुम्हारा डोमेन है, ये डोमेन है प्रांत, और ये वाला तुम्हारा क्या है? कोडोमेन है। कोडोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर है। कहता है कि इन सेटों पे, वहाँ ए सेट था, बी सेट था, यहाँ n से n है, n से n है, यानी ए भी n है, बी भी n है। कहता है दिखाओ कि क्या जो तुम्हारा fx है इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या वन वन फंक्शन है। दोनों के लिए चेक करने के लिए बोला है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या वन वन है। तो हम करते हैं वन वन के लिए, वन वन के लिए, ठीक है। चेक करते हैं वन वन के लिए। कैसे चेक करेंगे? डिफिनीशन याद करो। वन वन फंक्शन की डिफिनीशन हमने क्या बताई कि ए के भिन्न भिन्न अवयवों का, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो हम कह देते हैं कि ये ऐसा फंक्शन वन वन है। बात समझ में आ गई? ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। पुराने लेक्चर आप देखें, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यदि ऐसा हो गया तो हमारा फंक्शन क्या है? वन वन है। बात दिमाग में आ गई? हम आपको बताए थे कि आप दो तरीके से इसको प्रूव करोगे। पहले आप चेक करोगे। पहले आप क्या करोगे? चेक करोगे। आपको लिखना नहीं है इसको, आपको पहले चेक करना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं पहले कि वन वन है कि नहीं है। पहले आपको चेक कर लेना है, अपने आप से मानसिक रूप से तैयार हो जाना है। ए एफ है, ए के जगह यहाँ एन है और बी के जगह भी एन है। देख लो, है ना?
अच्छा, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट। यहाँ इधर भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इधर भी नेचुरल नंबर। अच्छा, ये जो मैपिंग है n से n में है कैसा, ये f कैसा रूल है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। माने x मतलब क्या, डोमेन के अवयव को डालो, और एक्स स्क्वायर मतलब क्या, बाई, मतलब यहां निकलेगा। तो चलो x की जगह हम लोग 1 डालते हैं, 1 डालें तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, यानी 1 का रिलेशन किससे हो गया 1 से हो गया। बात समझ में आ गई, 1 डाले तो 1 मिल गया, नियम में लगाएंगे ना, ये अवयव जाएगा नियम में लग जाएगा और फिर यहां कोडोमेन में रिजल्ट दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलो F2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। चलो 2 का रिजल्ट कितना हो गया 4 आ गया। चलो अब 3 डालते हैं, 3 डालते हैं तो यानी x की जगह 3 का स्क्वायर यानी कितना 9, तो 3 का इधर कहीं 9 होगा, है ना। अब 9 हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो अब हम कैसे दिखाएंगे, तो आप समझोगे कि 9 होगा। इसी तरह 4 का 16 मिलेगा, समझ गए। तो देख लो, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आए। 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 4 आया, 3 के लिए 9 आया, 4 के लिए 16 आएगा। तो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए क्या आया, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आया। बात समझ में आ गई। भिन्न भिन्न अवयव डाले, नियम में लगाए तो भिन्न भिन्न हमको बाई मिल गए, कोडोमेन में मिलता है। तो हम समझ गए कि ये 1 1 है। जब 1 1 आप समझ गए तब इसको आपको डिब्बे में, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आप कैसे लिखोगे 1 1 के लिए, आप प्रूफ कैसे करोगे। अब तुमको मालूम हो गया कि 1 1 है, 1 1 फंक्शन है, तो क्या करोगे, लोगे एफ एक्स 1 इजिकल टू एफ एक्स 2, और x1 कहाँ का होगा, x2 कहाँ का होगा, नेचुरल नंबर का होगा। देखो x1 कहाँ से डालते थे, x कहाँ से डालते थे, यहाँ से डालते थे। बाई किधर मिलता था, यहाँ मिलता था। तो x1 और x2 किसके होंगे, नेचुरल नंबर के होंगे, यानी कोडोमेन के होंगे। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो x के जगह x1 रख दो तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर, इधर ऐसे हो जाएगा x2 का स्क्वायर। देखो ये 1 रखोगे तो वहाँ भी 1 रखोगे, 2 रखोगे तो वहाँ भी 2 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा x1 इजिकल टू कितना x2। 1 1 के लिए रूल भी बताए थे आपको हम कि एफ एक्स 1 इजिकल टू एफ एक्स 2 लो। यदि x1 बराबर x2 आ जाता है, सोच लो, थोड़ा समझो जरा। हम कहते हैं कि दोनों के प्रतिबिंब जो है तो 2 अवयवों के एक है, मान लो। तो ऐसा तो संभव है नहीं। देखो 1 1 की कंडीशन ये नहीं है, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां तो 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो गया, है ना। तब पक्का होना चाहिए कि यदि एक ही प्रतिबिंब है दोनों का, तो यानी दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। बस बात खत्म, दोनों अवयव बराबर होंगे, सिर्फ प्रतिबिंब बराबर हो गया। नहीं समझ रहे, दोनों अवयव यदि बराबर हो गए तो उनके प्रतिबिंब भी बराबर हो, क्या दिक्कत है। 1 1 है, 1 1 यहां से आप समझ गए हो ना। ए डोमेन है, ये कोडोमेन है। रूल क्या है, ए। यहां के अवयव को रूल में डालो और यहां तुमको प्रतिबिंब मिलेगा। तो देख लो, भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा है। 1 1 है। सिद्ध करने के लिए तुमको बोले हैं क्या लेना, प्रतिबिंब लेना। एफ एक्स 1 क्या होगा, देखो f1 क्या है, प्रतिबिंब है। तो एफ एक्स 1 क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। एफ एक्स 2 प्रतिबिंब हुआ। 2 प्रतिबिंब को हमने बराबर कर दिया इमेज को। तो यानी यदि 2 इमेज बराबर हो गई, यानी दोनों एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी कह देंगे बड़े प्रेम से हम कि इसलिए F1 1 फंक्शन होगा। बस बात सही थी, आप इस तरह से प्रूव कर दो, कोई आपत्ति नहीं आपको। बात समझ में आ गई। 1 1 के लिए भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, चलो अब 1 1 प्रूफ हो गया, यानी इंजेक्टिव तो हो गया। 1 1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शन तो हो गया।
अच्छा चलो फिर से अब आंटू के लिए आच्छादक जो लिखे हैं आंटू के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या बताए थे आंटू के लिए? सोचो जले, हमारा पुराना लेक्चर देखो। हमने आंटू के लिए बताया था कि बी के यानी यहां बी क्या है? एन है। बी के प्रत्येक अवयवों का प्रीइमेज हो, मतलब इसके सभी अवयवों का प्रीइमेज हो, सभी अवयवों का प्रीइमेज हो। तो देखो 1 का तो प्रीइमेज है, फिर 4 का प्रीइमेज है, पर इनके बेचारे के प्रीइमेज है ही नहीं है, इनकी प्रीइमेज नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 है ना शुरू होगा। तो अब बताओ 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 4 हो गया, तो ये खाली बच गए। तो यानी इनकी प्रीइमेज बेचारों की नहीं है। तो जब इनकी प्रीइमेज है ही नहीं है तो आंटू फंक्शन नहीं है। आंटू के लिए कंडीशन क्या थी कि इसके सभी अवयवों का प्रीइमेज होना चाहिए, माने इनके सभी अवयवों के डोमेन में प्रीइमेज होना चाहिए। डोमेन है तो इनका प्रीइमेज तो नहीं है, इसलिए आंटू फंक्शन नहीं है। जान गए ना कि आंटू फंक्शन नहीं है। अब दिखाना कैसे है? ये देखो ऐसे दिखाओगे कि चूंकि कोडोमेन के अवयव 2 की, कुछ भी लिख दो, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हो, पर एक बहुत है, 2 की पूर्व इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब लिख दो, चाहे प्री इमेज नहीं है। अब जब ये नहीं है तो आंटू के लिए क्या बोले थे कि यदि आंटू होगा तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी। देख लो रेंज इसकी हो रही 1 की 1, 2 की माने 1, 4, 16, ये तो रेंज मिल रहा है, पर कोडोमेन तो पूरा कहलाता है ना। कोडोमेन तो पूरा, समझो जरा, हमने क्या बताया था, एक कोडोमेन पूरा है ना कोडोमेन। अब जब इसकी इमेज 1 मिली तो एक खाली बच गए, तो कोडोमेन रेंज के बराबर कहां हुआ? नहीं हुआ ना। तो क्या देखे, इसका पूर्व प्रतिबिंब यदि नहीं मिला किसी का तो माने कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। तो माने क्या, इसलिए चूंकि कोडोमेन के अवयव 2 की पूर्व प्रतिबिंब 2 का, ऐसे लिख दो, 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए रेंज डज नॉट इजिकल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो एफ आंटू फंक्शन नहीं होगा। देख लिए ना। इस सेट के लिए बात चल रही है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर 1, 1 तो है, इंजेक्टिव तो है, पर आंटू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो माने 1, 1 तो है पर आंटू नहीं है। तो लिख दोगे कि यहां लिख सकते हो, लास्ट में एक बात और लिख दो कि अतः एफ 1, 1 फंक्शन है किंतु आंटू फंक्शन नहीं है। अब आंटू फंक्शन नहीं है तो फिर 1, 1 भरा है, आंटू है ही नहीं है, तो फिर बाइजेक्टिव नहीं। भाई 1, 1 आंटू होना चाहिए बाइजेक्टिव के लिए, तो 1, 1 है, आंटू नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं। बात खत्म। बात समझ में आई होगी हमारी। तो आप देखोगे कि जो फंक्शन हमारा है उसके लिए सेट क्या दिया, या नेचुरल नंबर दिया था, प्राकृत संख्या दी थी, है ना। अब ठीक वही सवाल है दूसरा, यहां पर सेट बदल गया, यहां रियल नंबर दिया। रियल नंबर माने पूरा नंबर दिया है, माने समझ रहे हो, रियल नंबर ना। रियल नंबर यहाँ 0, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब निगेटिव, है ना, रेशनल, इंटीजर, सारी चीजें इसके अंदर है। ऐसा दिमाग में आ गया ना। अच्छा, तो यहां सेट दिया रियल से रियल का। चलो अब हम इसको रफ करते हैं। आप इसको कॉपी कर लिए होगे, यहां पर हम सेट बदले देते हैं। यहां आ गया रियल से रियल,
अब डोमेन क्या हो गया, रियल हो गया, और कोडोमेन भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। फंक्शन वही है, ठीक है। अब हम लोग 1 1 के लिए चेक करते हैं, 1 1 के लिए चेक करते हैं, तो थोड़ा और बढ़िया कर दें आपको जिससे और समझ में आए। तो पहले 1 1 के लिए, 1 1 के लिए समझ रहे हो ना, 1 1 मतलब इंजेक्टिव के लिए। हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, इंजेक्टिव के लिए। तो जब 1 1 के लिए चेक करने बैठो ना, तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का डोमेन में, डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का कोडोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, बस, ठीक है। यदि है तो फिर जो रूल लगाए थे सेट पैटर्न से आप सिद्ध कर दो इसको, नहीं है तो नहीं होगा, तो फिर उसके तरीका बताते हैं कि कैसे लिखोगे, ठीक है। चेक करते हैं कि ये रियल से रियल के लिए 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे सपोज करो कि इधर 0 है, इधर 1 है, हाफ भी होगा, इधर कहीं हाफ भी है ना, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे इधर -1 है, -1/2, और बहुत सारे 1/2 के रूप में हो गए, पर कुछ हम लिखे लेते हैं, 3 है, ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है ना, 1 है, 1/2 है, नहीं 1 लियो ना, तो 1 के बाद 2 हो जाएगा, 1.5 बन जाएगा, इधर ऐसा न करो भी, 1 नहीं रहने दोगे, है ना। ठीक से कर लो इसको, थोड़ा ठीक से कर लो, आपको इसमें रियलाइज करा देंगे, अपान वाले नहीं लेते हैं, है ना। 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, -1 -2 रियलाइज करा देंगे कि ये 1 और 2 है ना। 1 के पहले हाफ होगा, है ना, हाफ होगा, हाफ से कम होगा, 1/4 है ना, 1/6 है ना, ये भी सारे नंबर होंगे इसमें, रूट वाले भी नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ क्या है, ए भी रियल नंबर हो गया, ए भी रियल नंबर होगा। हम इंटीजर ऐसे लिख ले हैं उसको, है ना, जिससे आपको समझ में आए कि चूंकि इंटीजर में अपान वाले नहीं होते हैं, पर इसमें अपान वाले भी अंदर घुसे हैं, ये आप दिमाग में रख लो, यानी P/Q वाले भी, ठीक है। अच्छा, ये मैपिंग कहाँ से है, ये है, और फंक्शन क्या है, f(x = x²), ठीक है। चलो हम लोग 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, अच्छा, f(0) 0 का स्क्वायर कितना, 0, ठीक है भाई। f(1) रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है भाई। f(2) रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 है, ठीक है भाई। क्या हो गया, 0 का 0 मिल गया, 1 का 1 मिल गया, 2 का 4 मिल गया, -1 का, चलो अब चेक करते हैं, f-1 का -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिल जाएगा, बस पकड़ में आ गई बात है यहीं पर। -2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करोगे 2 बार तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पकड़ गई बात, पकड़ गई। देखो -1 की भी इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई, देखे, -1 की भी इमेज 1 आ गई और 1 की भी इमेज 1 आ गई। हमारी क्या गलती, किसकी गलती है, सेट। वहां नेचुरल नंबर था, यहां सेट क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। तो 1 की भी इस फंक्शन में रखते हैं इमेज 1, अब -1 की भी 1, 2 की भी 4, -2 की भी 4, 3 की भी 9, -3 की भी 9 हो जाएगी। बहुत सारी बातें आएंगी, पर तो बात एक में पकड़ जाती है कि अब हम बोले थे भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, यहां तो क्या हो गया, भिन्न भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, यानी ये 1 1 नहीं है, यानी 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ गया, बात खत्म, A 1 1 नहीं है। 1 1 की क्या डिफिनेशन, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं, भिन्न भिन्न अवयव तो थे पर प्रतिबिंब क्या मिल गया, 1,
तो फट से आप लिख दो यहां पर बस F1 और F-1 इजिकल टू 1, यानी और लिख दो, यानी अर्थात 1 और -1 का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए F11 फंक्शन नहीं होगा। बस कोई आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, पकड़ में आ गई कि दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब हो गए, 1 नहीं। बस आपको और चेक नहीं करने की जरूरत है, बस एक मिल गया बहुत, वो तो बहुत मिलेंगे पर एक दिख गया, बस सब काम कहानी खत्म। ये हमारा 1 नहीं, बस नहीं के लिए आप ऐसे दिखाओगे, यदि होता तो पुराने पैटर्न से दिखा देते। ठीक है, चलो बढ़िया भैया। अब हम देख लिए कि 1 नहीं, इंजेक्टिव नहीं, इसकी कहानी खत्म। चले अब हम लोग बात करते हैं, क्या आंटू है, क्या आंटू फंक्शन है। आंटू के लिए चेक करते हैं, फार आंटू आया तो तुम्हारे दिमाग में आंटू आना चाहिए, क्या कि इसके सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। आगे दिमाग में देखो, ये देखो कि 1 का तो 1 है, -1 का भी 1 है, ठीक है, -2 का 4 होगा, 2 का 4 होगा। ये बेचारे क्या करेंगे? देख रहे हो कि हर हालत में इधर से चाहे प्लस उठाओ चाहे माइनस उठाओ, सबका रिजल्ट क्या आ रहा? प्लस। नहीं देखे अभी देखे ना, तुम ही ना देखे हो कि F1 लेते हैं तो 1, F-1 लेते हैं तो 1, F-2 लेते हैं तो 4, F2 लेते हैं तो भी 4, F-3 लेते हैं तो 9, F3 लेते हैं तो 9। ठीक है ना भाई, समझ रहे हो? तो क्या ये बेचारे क्या करेंगे? सारे रिजल्ट इमेज कहाँ मिल रही है? ऊपर की ओर, सब पॉजिटिव मिल रही है, 0 मिल रही है और पॉजिटिव मिल रहे हैं। आइए बेचारे खाली बैठेंगे? इनकी प्री इमेज है क्या? कहीं है क्या? देख लो, कहीं मिलता है? सब ऊपर है, मिलते जा रहे हैं। माइनस लेते हैं तो भी ऊपर की ओर, प्लस लेते हैं तो भी ऊपर की ओर। आए बेचारे खाली। ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कि इसमें रखें और ये लोग मिल जाए, नहीं मिल सकते। माने इनकी प्री इमेज है ही नहीं, तो हो गया ये आंटू नहीं। समझ रहे हो ना? यदि ये नहीं, अच्छा बताओ इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? सब 0 और प्लस वाले नंबर रेंज होंगे, पर कोडोमेन में तो पूरा है ना, कोडोमेन तो पूरा कहलाता है ना, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं, यानी आंटू फंक्शन नहीं है, बात खत्म। तो एक चीज बता दो, कैसे दिखाओगे इसको? गलत बात कैसे दिखाओगे? चूंकि कोडोमेन यानी सह प्रांत के अवयव, चाहे अवयवों चाहे हो गया ठीक, अवयव -1 का पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में संभव लिख दो, चाहे संभव नहीं है। इसलिए जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। तो क्या हो गया? तो F ऑन टू फंक्शन
नहीं होगा भैया, नहीं होगा। ना तो ये 1-1 था और ना ही ऑन टू है, ना तो इंजेक्टिव था ना तो सरजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव की कोई बात नहीं, ये तो दोनों नहीं, ना 1-1 है ना ऑन टू। पर पुराना वाला 1-1 था, तो मतलब कहानी कहां से बदलती है, कहानी सेट से बदलती है। किस सेट के लिए फंक्शन दिया है, किस सेट के लिए, समझ गए ना सेट की अहमियत क्या है, ये बहुत वही तो अहम रखता है। किस सेट पे है फलन, इस सेट पे है फलन, तो यहां पर 1-1 था पर ऑन टू नहीं था। पर यदि ये सेट आ गया तो यहां पर क्या हो गया, क्या हो गया, ना 1-1 है ना ऑन टू है। इसी तरह से तुम धीरे धीरे बैठोगे, यहां पर जेड लगा दो, इंटीजर, सेम ही कंडीशन आएगी, आप देखोगे सेम ही कंडीशन आएगी, इंटीजर जैसा हमने लिखा है यहाँ पर, इसमें भी ना 1-1 होगा ना ऑन टू होगा। फिर आप एक बार नेचुरल नंबर इधर ले लो और इंटीजर ले लो, रियल नंबर ले लो, चेक कर लो क्या 1-1 ऑन टू है। इस तरह से आपके मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। 1-1 मतलब भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, यदि है तो पुराने पैटर्न से सिद्ध कर दो, नहीं है तो गलत के लिए कैसे लिखना है हमने बता दिया, ऐसे आप चिपका दो आप परीक्षा, ठीक है। ऑन टू के लिए बोले थे कि इधर देखना पहले, इनको आपको बनाने की परीक्षा में जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए, इनको आप कुछ भी नहीं बनाओगे, तो केवल इधर वाली जो चीज हमने लिखा उसको लिखना है, इसको आपको बना के नहीं रखना है परीक्षा पे, इसको नहीं रखना है। ये तो आप अपने लिए किए, चेक कर लिए, काम किए, रफ कर दिए, इसको बात खत्म इसकी, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसे करके समझ लोगे। ऑन टू के लिए आपको ये देखना, ऑन टू जानते हो कि ऑन टू के लिए आपको बता दें कि ऑन टू फंक्शन है यदि, तो रेंज जो होगा तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं। चेक कैसे करोगे, देख लोगे कि कोडोमेन के सभी प्री इमेज है क्या, सबकी, यदि है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो फिर गड़बड़, समझ गए। तो 1-1 ऑन टू है तो यानी बाइजेक्टिव है ना, 1-1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव, और दोनों का मतलब बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पे आप करेंगे, आप सवालों को इस तरह से, और इसको आप इस तरह से चेक करेंगे और इस तरह से आप लगाएंगे, फिर से अगले सवाल लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।